Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine. I am your ma'am Umayya, and today we shall read unit number 4 complete and its answer questions. So first of all we shall see which chapter it is. It is the captain gets a black paper. Gets मैंने हासिल करना, यानी कि कैप्टन एक स्याह रंग का कागज़ हासिल करता है. Now we shall read its translation. The blind man, blind अंधा, man आदमी, stopped रुका. Outside बाहर, in our in हमारे सराय के. अंधा आदमी हमारे सराय के बाहर रुका. Can you tell me, क्या तुम मुझे बता सकते हो? Where I am, कि मैं कहाँ हूँ. He asked पूछा. इन अ काइंड वॉइस, मेहरबान आवाज़. उसने मेहरबान आवाज़ में पूछा. आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया. देन फिर ही सैड, उसने कहा. यू साउंड यंग, तुम नौजवान लगते हो. एंड स्ट्रॉन्ग, और मजबूत. तुम नौजवान और मजबूत लगते हो. विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे. इनसाइड अंदर. प्लीज़ बराए मेहरबानी क्या तुम मेरी अंदर आने में मदद करोगे. आई पुट, मैंने रखा. आउट, बाहर. माई हैंड, मेरा हाथ. टू हेल्प हिम, उसकी मदद के लिए. मैंने अपना हाथ उसकी मदद के लिए बाहर रखा. ही हेल्ड, उसने पकड़ी. माई, मेरा. आर्म, बाजू. ही हेल्ड माई आर्म, उसने मेरा बाजू पकड़ा. ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, वो बहुत मजबूत था. हिज हैंड हर्ट मी. हर्ट का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स या तो ज़ख्मी करना या तकलीफ़ देना, अजियत देना. हिज हैंड हर्ट मी, उसके हाथ ने मुझे तकलीफ़ दी. एंड आई ट्राइड, और मैंने कोशिश की. टू गेट अवे, भाग जाने की या फ़रार होने की. और मैंने फ़रार होने की कोशिश की. फ़रार होने का मतलब होता है भाग जाना, ठीक है ना. नाउ, अब. बॉय, लड़के. टेक मी इन, मुझे ले जाओ. टू बिली बॉन्स के पास. अब लड़के, मुझे बिली बॉन्स के पास ले जाओ. और आई शैल ब्रेक, या मैं तोड़ दूंगा. ब्रेक, तोड़ देना. योर आर्म, तुम्हारा बाजू, या मैं तुम्हारा बाजू तोड़ दूंगा. ही सैड, उसने कहा. हिज वॉइस, उसकी आवाज़. वाज थी अनकाइंड, गैर मेहरबान. नाउ, अब उसकी आवाज़ गैर मेहरबान थी. आई वॉज अफ्रेड, मैं डरा हुआ था. ऑफ हिम, उससे डर गया था या डरा हुआ था. आई टुक हिम, मैं उसे ले गया. इनसाइड, अंदर, मैं उसे अंदर ले गया. द कैप्टन सा हिम, कैप्टन ने उसे देखा. एंड ट्राइड, और कोशिश की. टू स्टैंड अप, खड़े होने की. बट, लेकिन. ही कुड नॉट, वो ना कर सका. कैप्टन ने उसे देखा और खड़े होने की कोशिश की मगर ना कर सका. ही वाज, वो था. टू वीक, बहुत कमज़ोर. ही वॉज टू वीक, वो बहुत कमज़ोर था. सिट, बैठे हो. स्टिल, अब भी. बिली सैड, कहा. द ब्लाइंड मैन, अंधे आदमी ने कहा. बिली, अब भी बैठे हो. आई कैन नॉट सी, मैं नहीं देख सकता हूँ. बट आई कैन हेयर, लेकिन मैं सुन सकता हूँ. एवरीथिंग, हर चीज़, लेकिन मैं हर चीज़ सुन सकता हूँ. आई विल नो, मैं जान जाऊँगा. इफ़ यू मूव, अगर तुम हरकत करो. वन फिंगर, एक उंगली, अगर तुम्हारी एक उंगली भी हरकत करे मैं जान जाऊँगा. बॉय, लड़के. टेक बिली हैंड, बिली का हाथ पकड़ो. एंड ब्रिंग, और लाओ. ब्रिंग मैंने लाना. इट नियर माई हैंड, इसे मेरे हाथ के नज़दीक. लड़के, बिली का हाथ पकड़ो और इसे मेरे हाथ के नज़दीक लाओ. आई डिड दिस, मैंने ऐसा किया. एंड द ब्लाइंड मैन, और अंधा आदमी. पुट, रखा. अ ब्लैक पेपर, एक स्याह रंग का कागज़. इन द कैप्टन्स हैंड, कैप्टन के हाथ में.
आई डिड दिस, मैंने ऐसा किया या ये किया। एंड द ब्लाइंड मैन पुट अ ब्लैक पेपर इन द कैप्टन्स हैंड, और अंधे आदमी ने कैप्टन के हाथ में एक स्याह रंग का कागज़ रखा। देन ही लेफ्ट द इन, लेफ्ट होता है छोड़ देना, ठीक है। देन ही लेफ्ट द इन, फिर वो सराय को छोड़ गया। द कैप्टन रीड द पेपर, रीड होता है पढ़ना। कैप्टन ने पेपर कागज़ पढ़ा। फ्लिंट्स मैन, फ्लिंट के आदमी, वेलकम आएंगे, फॉर मी, मेरे लिए, टू नाइट, आज रात, एट 10 o'clock, 10 बजे। फ्लिंट के आदमी आज रात मेरे लिए 10 बजे आएंगे। वी हैव टाइम, हमारे पास वक्त है। गेट द जज, जज को हासिल करो। ही स्टूड अप, वो खड़ा हुआ। हिज फेस, उसका चेहरा, वॉज वेरी रेड, बहुत सुर्ख था। उसका चेहरा बहुत सुर्ख था या लाल था। देन फिर ही मेड, उसने बनाई, अ सॉफ्ट साउंड, एक नरम आवाज़। फिर उसने एक नरम आवाज़ दी। एंड फेल, और गिर गया, टू द फ्लोर, फर्श पर, और फर्श पर गिर गया। आई कॉल्ड, मैंने बुलाया, माई मदर, मेरी माँ को। बट इट वॉज टू लेट, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैंने अपनी माँ को बुलाया या वालदा को बुलाया, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। द कैप्टन वाज डेड, कैप्टन मर गया था। आई टोल्ड, मैंने बताया, माई मदर, मेरी माँ को, अबाउट ब्लैक डॉग एंड ब्लाइंड मैन, मैंने अपनी वालदा को ब्लैक डॉग और अंधे आदमी के मुतल्लिक बताया। दे आर वेरी बैड मैन, वो बहुत बुरे आदमी हैं। आई सैड, मैंने कहा। दे विल कम टू नाइट, वो आज रात आएंगे, एट 10 o'clock, 10 बजे। दे वेंट, दे वॉन्ट, वो चाहते हैं, समथिंग, कुछ, फ्रॉम द कैप्टन्स सी चेस्ट, कैप्टन के समुद्री सीना या सी चेस्ट से, वो कैप्टन के सी चेस्ट से कुछ चाहते हैं। वी मस्ट गेट डॉक्टर लाइवसी, हमें ज़रूर डॉक्टर लाइवसी को हासिल करना होगा। सैड माई मदर, मेरी वालदा ने कहा। ही विल ब्रिंग मैन, वो आदमियों को लाएगा। एंड दे विल हेल्प अस, और वो हमारी मदद करेंगे। डॉक्टर लाइवसी इज़ नॉट एट होम, घर पर नहीं है। डॉक्टर लाइवसी घर पर नहीं है। आई सेड, मैंने कहा। ही इज़ विजिटिंग अ सिक वुमन, बीमार औरत, इन द नेक्स्ट विलेज, अगले देहात में, वो अगले देहात में एक बीमार औरत को देखने गए हैं। देन फिर, वी मस्ट आस्क द पीपल, हमें लोगों से पूछना चाहिए, इन आर विलेज, हमारे देहात में, फॉर हेल्प, मदद के लिए। सैड माई मदर, मेरी वालदा ने कहा। मेरी वालदा ने कहा, फिर हमें ज़रूर देहात में लोगों से मदद के लिए पूछना चाहिए। इट वॉज नाउ डार्क, अब अंधेरा था, आउटसाइड, बाहर, अब बाहर अंधेरा था। एंड वी वर वेरी अफ्रेड, और हम बहुत डरे हुए थे। वी रैन क्विकली, हम जल्दी से भागे, टू द विलेज, देहात की तरफ। एंड टोल्ड द पीपल, और लोगों को बताया, देयर, वहाँ, अबाउट फ्लिंट्स मैन, फ्लिंट के आदमियों के मुतल्लिक। हम जल्दी से देहात की तरफ भागे और वहाँ लोगों को फ्लिंट के आदमियों के मुतल्लिक बताया। दे डिड नॉट वॉन्ट, वो नहीं चाहते थे, टू हेल्प अस, हमारी मदद करना, वो हमारी मदद करना नहीं चाहते थे। दे वर टू अफ्रेड, वो भी डरे हुए थे, वो भी डर गए थे। दोनों इसका बन सकती है ट्रांसलेशन। स्टे रहो, हेयर, यहाँ, इन द विलेज, देहात में। दे सैड, उन्होंने कहा, यहाँ देहात में रहो। यू विल बी सेफ, तुम महफूज रहोगे। अ बॉय, एक लड़का, विल राइड, सवार होगा, टू द नेक्स्ट विलेज, अगले गांव के लिए, टू गेट द डॉक्टर लाइवसी को लाने के लिए या हासिल करने के लिए। एक लड़का अगले गांव के लिए सवार होगा डॉक्टर लाइव्स को लाने के लिए। वी डोंट हैव टाइम, हमारे पास वक्त नहीं है। फ्लिंट्समैन, फ्लिंट के आदमी, विल कम सून, जल्द आ जाएंगे। फ्लिंट के आदमी जल्द आ जाएंगे। सैड माई मदर, मेरी वालदा ने कहा। द कैप्टन ओड,
वाजिबुल अदा है, अस हमारी, मनी कुछ रकम, कैप्टन पर हमारी कुछ रकम वाजिबुल अदा है। ही स्टेड वो रहा, विद अस हमारे साथ, फॉर लॉन्ग टाइम बहुत लंबे अरसे के लिए, एंड डिड नॉट पे और अदा नहीं किया, फॉर हिज फूड उसके खाने के लिए, एंड बेड और बिस्तर के लिए। वो बहुत लंबे अरसे के लिए हमारे साथ रहा मगर उसने खाने और बिस्तर का कुछ अदा न किया, या बिस्तर के लिए कुछ अदा न किया। आई मस्ट गेट माई मनी फ्रॉम हिज चेस्ट, मुझे लाजमी उसकी चेस्ट से रकम हासिल करनी है। वी विल गो अलोन, हम अकेले जाएंगे। अब डियर स्टूडेंट्स इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट कलर वाज द पेपर द ब्लाइंड मैन गेव द मैन, यानी अंधे आदमी ने जो कैप्टन को पेपर दिया था वो किस कलर का था, तो इट वाज ब्लैक। व्हाट डिड इट से ऑन द पेपर, तो पेपर पे क्या कहा गया था, फ्लिंट्स मैन विल कम लुकिंग फॉर द कैप्टन एंड एट 10 o'clock एट नाइट, रात को फ्लिंट के आदमी कैप्टन की तलाश में आएंगे 10 बजे, रात के 10 बजे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, हु इज़ द जज, यानी जज कौन था, तो द डॉक्टर इज़ द जज, डॉक्टर ही जो है वो जज है। वाई डिड द कैप्टन वॉन्ट द जज, कैप्टन क्यों चाहता था, ठीक है, जज को, सो दैट ही कुड कैच फ्लिंट्स मैन, ताकि वो फ्लिंट के आदमियों को पकड़ सके, एंड सेंड देम टू द प्रिजन, और जेल भेज सके, ताकि वो फ्लिंट के आदमियों को पकड़ सके और जेल भेज सके। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, वेयर वाज द डॉक्टर लाइफसी, डॉक्टर लाइफसी कहाँ था, तो ही हैड गॉन टू एन अदर विलेज टू सी अ सिक वुमेन, तो वो एक सिक वुमेन जो थी, बीमार औरत को देखने के लिए दूसरे गांव में जा चुका था। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई डिड नॉट पीपल हेल्प जिम एंड हिज मदर, यानी कि लोगों ने जिम और उसकी माँ की, वालदा की हेल्प क्यों नहीं की, बिकॉज दे वर स्केर्ड, क्योंकि वो भी डरे हुए थे, ठीक है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, वाई डिड नॉट द जिम एंड हिज मदर वेट फॉर द डॉक्टर, यानी कि जिम और उसकी वालदा ने जो है वो क्यों डॉक्टर का वेट नहीं किया, बिकॉज क्योंकि फ्लिंट्स मैन विल कम सून, फ्लिंट के आदमी जल्द आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, वाई डिड जिम्स मदर वांट मनी फ्रॉम कैप्टन्स चेस्ट, यानी कैप्टन की चेस्ट से जो है वो जिम की वालदा क्यों पैसा चाहती थी, बिकॉज द कैप्टन डिड नॉट पे फॉर बेड एंड फूड, क्योंकि जो कैप्टन था उसने खाने और बिस्तर के लिए कुछ अदा न किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, इज़ द ब्लाइंड मैन काइंड और अनकाइंड, गिव रीज़न, अच्छा आपने रीज़न देनी है कि जो हमारा अंधा आदमी था वो मेहरबान था या गैर मेहरबान, तो ही वॉज अनकाइंड बिकॉज ही ग्रैब्ड जिम्स आर्म एंड सैड ही वुड ब्रेक इट, क्योंकि उसने जिम की बाजू पकड़ लिया था जिम का और कहा था मैं इसे तोड़ दूंगा। क्वेश्चन नंबर 10, वाई इज़ द मनी सो इम्पॉर्टेंट टू जिम्स मदर, जिम की माँ के लिए रकम इतनी ज़रूरी क्यों थी, बिकॉज जिम्स फादर हैड डाइड, क्योंकि जिम के वालिद फौत हो चुके थे, एंड दे हैड नो मनी, और उनके पास कोई रकम मौजूद ना थी। फिर आपके लास्ट क्वेश्चन आ जाता है डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 है, डू यू थिंक, क्या आपका ख्याल है, इट इज़ अ गुड आइडिया, ये एक अच्छा आइडिया है फॉर जिम के लिए, एंड हिज मदर टू गो बैक टू द इन, कि वो सराय में वापस चले जाएं, गिव रीज़न दे, तो नो इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया बिकॉज फ्लिंट्स मैन विल कम सून, क्योंकि फ्लिंट के आदमी जल्द आ जाएंगे, तो ये एक अच्छा आइडिया नहीं है कि वो चले जाएं वहाँ पे। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको चैप्टर नंबर 4 की भी समझ आ चुकी होगी और इसके क्वेश्चन आंसर्स की भी। आपने ये क्वेश्चन आंसर्स लर्न भी करने हैं और इनको अपनी नोटबुक्स पर भी राइट कर लेना है। अल्लाह हाफिज़।